दोस्तों कल इंडियन आर्म फोर्सेस के हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान को जिस प्रकार से ह्यूमिलिएट किया गया है, ये किसी भी खुद्दार समाज के लिए एक बहुत बड़ा मनन और चिंतन का समय होना चाहिए था। जी हाँ दोस्तों, हमने कुछ इस प्रकार के एविडेंसेस दिए जिसमें हमने दिखाया कि पाकिस्तान के साथ जो भारत ने किया है, ये एक ह्यूमिलिएशन है, ये एक भयानक हैमरिंग है। जी हाँ दोस्तों, मुझे कहने में कोई परहेज नहीं है, किसी पश्चिमी देश में भी ये ताकत नहीं है कि वो एक न्यूक्लियर कंट्री के अंदर घुसे, उसके 11 एयर बेसेस को तबाह करे, 20 से ऊपर के टारगेट्स को खत्म करे, जिसमें अगर आप देखें तो ब्रह्मोस जैसे मिसाइल से लेके सब कुछ इंडियन माइट एट फुल डिस्प्ले हमें मिला है। दोस्तों ये किसी पश्चिमी देश में शक्ति नहीं है। इस प्रकार से चीजों को हेड ऑन लेने की जो ताकत है वो केवल और केवल भारत में है। ये हमने दोस्तों कल इस्टेब्लिश कर दिया। दोस्तों जो एविडेंसेस हैं, मतलब चौंक जाएंगे जिस प्रकार के एविडेंसेस हैं डिस्ट्रक्शन के, डैमेज के, ये दोस्तों अनडिनाइबल है, इसको कोई मना कर ही नहीं सकता। अब आप पश्चिमी मीडिया में कुछ भी चला दीजिए, आपने पेड एजेंट से कुछ भी चलवा दीजिए, लेकिन जो एविडेंसेस रखे हैं वो एक प्रकार से दूध का दूध पानी का पानी कर रहा है। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान में क्या हुआ? पाकिस्तान में भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। पहले तो जो उसकी टाइमिंग थी वो हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद होनी थी, लेकिन फिर क्या होता है, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हम करते हैं, जो एविडेंसेस हम रखते हैं, उसके बाद पाकिस्तानी फौज हो जाती है हक्का बक्का, और वो रात के 11 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर के आती है जिसमें आधे लोग सो रहे होते हैं, और वो जिस प्रकार से अगर आप देखें इनकी शक्लें सब कुछ बता रही हैं। यहां आप देख सकते हैं, यहां पे बाकी एक आपने एक चीज नोटिस कीजिए, आर्मी और नेवी मिलिट्री फटीग में तो थे, लेकिन ये एयरफोर्स कैमोफ्लाज में भी नहीं थे। कारण जानते हैं? कारण आपको बताया ना, 70% इनके एयर एसेट्स उड़ने के लायक नहीं बचे हैं। ये कैमोफ्लाज भी पहनना छोड़ दी कि वी आर नॉट एट वॉर बिकॉज वी कैन नॉट फाइट अ वॉर। बाकी यहाँ पे ये लोग फिर भी यहाँ पे है ना झूठ के कसीदे खूब गढ़े हैं, फेक न्यूज चलाए, फेक मैप निकाले, आज एक एक करके सबको एक्सपोज करेंगे। एक वीडियो भी आपको दिखाऊंगा, बड़े अच्छे से इनको एक्सपोज किया गया है, 60 सेकंड का वीडियो है, उसमें इनकी सारी बातें झूठी हैं। जो सब इन्होंने कहा है ये सब आपको यहाँ पे आज दिखाने वाले हैं। दोस्तों इन्होंने कुछ क्या चलाया पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हमारे मीडिया के कुछ वीडियोस को डॉक्टर किया, वो सब चलाया जिसको पीआईबी ने फैक्ट चेक किया है। एक सैटेलाइट इमेज था जिसमें वो झूठ फैला रहे थे, उसको अगर आप देखें तो बड़े फेमस डेमियन सिमन है, उन्होंने इसको अगर आप देखें तो एक्सपोज कर दिया। और इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखें तो भारत ने तो इनके सामने बहुत सारे ऐसे एविडेंसेस रखे ऑपरेशन सिंदूर के, कहीं ना कहीं आप देखें हमारे आर्म्ड फोर्सेस ने, और जो बोला कि अब तो नेवी भी तैयार बैठी है, तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा अगर वापस कुछ किया। यहां पे दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, अब ऐसा जो एविडेंसेस हमने रखे, किसी भी दानिशमंद समाज की अगर मैं बात करूं, दानिशमंद यानी वैसा समाज जो कि आज भी मनन चिंतन रखने की शक्ति रखता हो, वैसे समाज में दोस्तों ये वीडियो, ये एविडेंसेस जो रखे गए हैं, उसके बाद वहां पर तो एक बहुत ज्यादा अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं आर्मी से सवाल पूछा जाना चाहिए था। लेकिन पाकिस्तान में शायद वो लोग अब बचे ही नहीं है। वहां क्या हो रहा है दोस्तों, ये अपने आप में दिखाता है कि इंटेलेक्चुअल बैंक्रप्सी अपने आप में किस प्रकार से पीक में है। आप देख सकते हैं वहां पे एक रैली निकल रही है, क्या पंजाब, क्या सिंध, वहां पे हर जगह रैली निकल रही है। तुरंत अफरीदी को आगे कर दिया गया है, जाओ जाके 10 लोग जमा करो और रैली निकालो कि हम जीत गए, हम जीत गए। दोस्तों इस प्रकार की बातें यहां पर हो रही है, तो क्या हो रहा है समाज में, आइए जरा इस पर भी चर्चा लगे हाथ करते हैं। बाकी आप लोगों से माफी चाहूंगा, कल मैं वीडियो नहीं बना पाया, कारण था 3 से 4 दिन हो गए थे बिना सोए, तो कल मैं चैन से पाकिस्तान के HQ-16 एयर डिफेंस सिस्टम की तरह सोया हूं। जैसे चाइना का दिया हुआ ये HQ-16 एयर डिफेंस सिस्टम हमले पे हमला होता रहा, लेकिन ये चैन की नींद सोया। कल कुछ मैं भी वैसे ही बड़ी गहरी नींद में सोया रहा हूं। तो चलिए दोस्तों वीडियो इसके साथ शुरू करते हैं। वीडियो लाइक कर दे, चैनल सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन आप अवश्य दबा दे ताकि आपको नोटिफिकेशन आते रहें। सबसे पहले दोस्तों इंडियन आर्म फोर्सेस ने जो एविडेंसेस रखे हैं, सैटेलाइट इमेजरी के साथ दिखाया है कि किस प्रकार से टेरर टारगेट्स को पिन पॉइंट एक्यूरेसी से हमने उड़ाया है। 11 एयर बेसेस, 70% पाक एयर एसेट्स को इनऑपरेबल बना दिया है हमने। यहां पे जरा देखिए, ये अगर आप देखें तो डेमियन सिमन, उन्होंने ये मैप भी शेयर किया कि कहां कहां पे, अब देखिए दोस्तों वो तो न्यूट्रल होके मैप बनाए, उनका ये काम है, जहां जहां पे हुआ है आप जरा देख सकते हैं कहां कहां पे पहले तो अटैक हमने किया है। जरा देखिए नूर खान ऑपरेशनल साइट, नूर खान में तो आप सभी ने फोटो आपको और वीडियो आपको मैंने दिखाया ही था कैसे सूरज दिख रहा था। वैसे ही देखिए मुरीद में यूएवी कमांड शेल्टर उड़ाया गया, सरगोदा में रनवेज उड़ा दिए गए, गुजरनवाला रडार साइट उड़ाया गया, रफीकी बाकी फैसिलिटीज यहां पे उड़ाए, मरकज में दोस्तों बहावलपुर में यहां पे जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर था, इसको उड़ाया, जकोबाबाद हैंगर साइट उड़ाया, सुकूर में दोस्तों रडार साइट, यूएवी हैंगर उड़ाया, सबका सैटेलाइट इमेज आपको मैं दिखाऊंगा। मनीर कैंट कराची में एयर डिफेंस साइट था, इसको उड़ाया, भुलारी में हैंगर साइट उड़ाया। दोस्तों पंजाब से लेके सिंध तक हर जगह
तबाही मचाई गई है। रहीम यार खान रनवे स्ट्राइक हुआ है। वैसे ही आप देखें तो टेरर लोकेशंस की बात करें तो यहाँ पे आप शवाई नल्ला कैंप है एलईटी का, वो उड़ाया गया। वैसे ही मरकज था यहाँ पे जेईएम का, उसको उड़ाया गया। वैसे आप देखें यहाँ पे कोटली में जेईएम साइट था, उसको उड़ाया। शहीद कोटली में उड़ाया गया। वैसे ही आप देखें तो भीमबेर में एलईटी साइट था, उसको उड़ाया। वैसे ही आप देखें तो महमूमना जोया सियालकोट था, हिजबुल मुजाहिदीन का था ये साइट, उसको उड़ाया। सरजल तहरीक अलान जैश मोहम्मद का था, इसको भी उड़ाया। इन शॉर्ट पाकिस्तान को दोस्तों अंदर घुस के ह्यूमिलिएट किया है। बदले में पाकिस्तान कह रहा है हमने ये कर दिया वो कर दिया, केवल झूठ। हम तो भारत में रह रहे हैं, हमने देखा कुछ भी पाकिस्तान नहीं कर पाया, असहाय था वो। अब आइए दोस्तों जरा आपको एक एक करके मैं कल के प्रेजेंटेशन से जो इमेजेस दिखाए गए हैं वो आपको दिखा रहा हूं। सबसे पहले जरा देखिए यहाँ पे मुरीद के टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या हुआ है। यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखें तो इस प्रकार से ये मुरीद के टेरर इंफ्रा का ये साइट है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये लोकेशन था। यहाँ पे जिस प्रकार से आप देख सकते हैं वैसे ही बहावलपुर था, बहावलपुर को भी टारगेट किया है। जरा आपको डिटेल में दिखाता हूं। यहाँ पे देखिए पहले बहावलपुर बिफोर अटैक, ये लोकेशन इस प्रकार से आप देख रहे हैं। यहाँ पे इन दो जगहों पे टारगेट करना था। ये पॉइंट 2 है, ये पॉइंट 3 है, और पॉइंट 1 यहाँ पे दोस्तों ये रहा बिफोर अटैक। ये आप देख रहे हैं, ये एक बड़ा बहावलपुर का ये जो बिल्डिंग यहाँ पे देख रहे हैं आप, इसको टारगेट करना था यहाँ पे। अब देखिए जरा आफ्टर अटैक क्या हुआ इसके साथ। ये देख रहे हैं आप बिफोर अटैक, यहाँ पे जरा देखिए आफ्टर अटैक यहां पर हुआ है, इसको किस प्रकार से साफ किया गया है। पॉइंट 2 पॉइंट 3 आपको याद होगा यहाँ पे दिखाया था, ये पॉइंट 2 पॉइंट 3 ये दो बिल्डिंग है, इनको भी वैसे ही मिट्टी में मिला दिया गया है। अब दोस्तों सैटेलाइट इमेजरी है, ये झूठ नहीं बोलते, सबके सामने रखा गया है। मुरीद के में क्या हुआ, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर था मुरीद के में। यहाँ पे इंपैक्ट पॉइंट 2 है, ये देख सकते हैं काला गड्ढा जो आपको दिख रहा है। वैसे ही यहाँ पे भी इंपैक्ट पॉइंट 3 है, यहाँ पे आप जो लेजर पॉइंटेड देख रहे हैं जो काला गड्ढा आपको देखने मिल रहा है। इसके सिवा दोस्तों आप अगर आगे देखें तो आइए जरा अब देखते हैं एयरफील्ड्स को और एयर एसेट्स को कैसे हमने नुकसान पहुंचाया है, एक एक करके सब देखेंगे। जरा देखिए यहाँ पे मसरूर एयर डिफेंस रडार, यहाँ पे रडार था दोस्तों कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ये रडार था यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखें तो ये जो रडार था कुछ इस प्रकार से इसको डिस्ट्रॉय किया गया। आफ्टर यहाँ पे आप देख सकते हैं बड़ा सा गड्ढा आपको देखने मिल रहा है, और इसके साथ ये रडार यहाँ पे पसरूर एयर डिफेंस का उड़ाया गया। चुनियान एयर डिफेंस, यहां भी दोस्तों अगर आप देखें तो ये रहा रडार, और ये पहले ऐसा था, और आफ्टर दी अटैक यहां भी आप देखेंगे कुछ इस प्रकार से इसे उड़ाया गया है, जो दिखाता है कि बहुत ज्यादा नुकसान इसको किया गया। चकलाला एयरफील्ड नूर खान, वहां तो खैर क्या ही डैमेज हुआ है, आपके साथ वीडियोस वगैरह भी दिखाए थे। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इस जगह पे यहाँ पे जो आप ये देख रहे हैं दोस्तों, ये जो लोकेशन था यहाँ पे काफी मेजर इनके कुछ एसेट्स डिप्लॉयड थे, और इसको ऊपर से उड़ाया गया। ऑपरेशन सेंटर था ये, जो कि पूरा का पूरा उड़ा दिया गया है। यहाँ पे पूरा का पूरा यहाँ पे साफ होता हुआ आपको दिखेगा। खैर दोस्तों यहाँ पे जो नुकसान हुआ है उसके लिए कोई सैटेलाइट की आवश्यकता नहीं है, वहां के लोगों ने ही वीडियो बनाया था कि उनको तो डर लग रहा था कि क्या ये एटम बम है, क्या ये एटम बम चल चुका है, क्या ऐसा होता है न्यूक्लियर बम, उनको लग रहा था इस प्रकार का डिस्ट्रक्शन वहां हुआ है। नूर खान बेस के डिस्ट्रक्शन से दोस्तों पाकिस्तान बहुत ज्यादा बैकफुट में गया, क्योंकि ये इनका न्यूक्लियर कहीं ना कहीं आप देखें तो कैपिटल है नूर खान। वैसे अगर आप देखें तो इस्लामाबाद रावलपिंडी दोनों ट्विन सिटीज हैं, वही कैपिटल भी है, लेकिन दोस्तों यहीं पे अगर आप देखें तो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन भी है। नूर खान है, उसका काम था कि इस पूरे इलाके की सुरक्षा करना, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो मिसाइल कॉम्प्लेक्स है, मिसाइल प्रोडक्शन भी यहीं पर होता है, ठीक यहीं पे है। वैसे ही आप देखें तो निलोर रिप्रोसेसिंग प्लांट है जहां प्लूटोनियम रिप्रोसेसिंग होती है। इसी के पास आप यहाँ पे देखें तो कहूटा एनरिचमेंट प्लांट है जहां यूरेनियम एनरिचमेंट होता है। इधर देखें दोस्तों नेशनल डिफेंस कॉम्प्लेक्स है, जो कि जहां पे अगर आप देखें तो वैसे ही ट्रांसपोर्ट इरेक्टर लॉन्चर्स जो मिसाइल्स के लिए चाहिए उनको प्रोड्यूस किया जाता है। वैसे ही आप देखें तो यहाँ पे वॉरहेड प्रोडक्शन के लिए ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है। तो इस प्रकार से अगर आप देखें तो नूर खान को डैमेज करना मतलब कि इस पूरे के पूरे सेंटर्स को एक्सपोज कर देना, ये हो गया था कि अब बर्बादी बिल्कुल करीब है पाकिस्तान की। ये लगभग मान लो जैसे आखिरी उसका था दाव था कि अब खत्म हो गया, मतलब यू आर अबाउट टू फोल्ड, खत्म होने वाले हो। यहाँ पे दोस्तों रहीम यार खान एयरफील्ड है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इस प्रकार से बिफोर ये रनवे है, रनवे में बिफोर की फोटो ये रही, और आफ्टर की फोटो आप देख सकते हैं यहाँ पे काले काले जो डैमेज आपको देखने मिल रहे हैं कि रनवे यहाँ पे उड़ाया गया है। वैसे ही बिल्डिंग भी यहाँ पे डैमेज किया गया है, ये जो दो बिल्डिंग है ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, इनको भी डैमेज किया गया है। अब दोस्तों ये ओपनली अवेलेबल है, जिसके पास भी सैटेलाइट इमेजेस खरीदने की शक्ति है वो स्वयं जाके भी देख सकते हैं, और सारे जितने भी देश हैं वो तो सब कुछ देख ही रहे हैं। सुकूर एयरफील्ड यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, ये रडार साइट है। बिफोर आफ्टर यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे काला धब्बा आपको देखने मिल रहा है, बिफोर है, और उसके बाद ये रडार साइट को क्या हुआ उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं। सुकूर एयरफील्ड में यहाँ पे एयरक्राफ्ट शेल्टर भी था, उस एयरक्राफ्ट शेल्टर को भी कुछ इस प्रकार से बिफोर ऐसा था, हैंगर था, और ये इसको यहाँ पे उड़ाया गया है, शेल्टर भी डिस्ट्रॉय हुआ है। समझ लीजिए कितने प्लेन्स होंगे उसके अंदर, वो भी डिस्ट्रॉय हुए हैं। जैकोबाबाद एयरफील्ड
ये देख लीजिए यहाँ पे। और उसके बाद एयरक्राफ्ट हैंगर है यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, ये बिफोर यहाँ पे ऐसे हैंगर था, और फिर अगर आप देखें तो बाद में ये हैंगर डिस्ट्रॉयड है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। वैसे ही दोस्तों यहाँ पे भुलारी एयरफील्ड, ये देखिए यहाँ भी एयरक्राफ्ट हैंगर है कुछ इस जगह पे जहाँ पे आप देख रहे हैं, और ये एयरक्राफ्ट हैंगर उसके बाद क्या होता है, बिफोर ऐसा है, आफ्टर देख लीजिए इसको भी, यहाँ पे मानो जैसे अंदर पेनिट्रेट करके सारे के सारे ऊपर से मिसाइल्स हमारे गिरे हैं। अब यहाँ पे दोस्तों इसके बाद भुलारी के बाद हम देखते हैं यहाँ पे बाकी लॉसेस क्या हुए। तो इंडियन आर्मी ने स्वयं का देखिए एलओसी में जो फायरिंग हुई है उसमें भी 35 से 40 हमने मारे हैं। और एक रिपोर्ट ये भी है जो ऊपर से एयरफील्ड पे जो बॉम्बिंग की गई है, जो एसेट्स पे बिल्डिंग्स पे बॉम्बिंग हुई है, उसमें न जाने कई रिपोर्ट्स आ रहे हैं, कई जनाजों के वीडियोस आ गए हैं जिसमें दिख रहा है कि कैसे पाकिस्तानी एयरफोर्स के जो अलग अलग अफसर से लेके सब कोई हैं जिनके जनाजे निकल रहे हैं। तो बिल्डिंग में भी कई एयरफोर्स के लोग मारे गए हैं, फौज के तो 35 से 40 केवल फायरिंग में ही मारे गए हैं। बाकी उन्होंने साफ साफ कह दिया कि देखिए हमारा काम फायर करना है, बॉडी बैग्स फाउंड करने का काम दुश्मन का होता है। यहाँ पे दोस्तों 100 आतंकवादी से ऊपर न्यूट्रलाइज हुए हैं। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी जो उन्होंने कल प्रेजेंटेशन रखा उसमें कई बातें हुई हैं। एक बड़ी कमाल की बात जानते हैं क्या बोली गई? अब तक देखिए एके भारती जी ने कहा नहीं था, लेकिन अब एयर मार्शल कह रहे हैं कि देखिए पाकिस्तान ने जितने भी हाईटेक एयरक्राफ्ट उनके थे वो भी काफी ज्यादा डिस्ट्रॉय हुए हैं। इन शॉर्ट उन्होंने F-16 एंड J-10s की बात की, जो कि F-16 दोस्तों अमेरिका के द्वारा लिया था, चाइना से J-10 मिला था जो कि सो कॉल्ड 4.5 जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट बताया जाता है। तो उन सब का भी नुकसान उनको हुआ है। फिर क्या हुआ दोस्तों, पाकिस्तानी प्रेजेंटेशन। उसके बाद पाकिस्तानी प्रेजेंटेशन होना था, करीबन 7:30 बजे का टाइम था जैसा मुझे याद आ रहा है, अपने टाइम से 7:45 जैसा कुछ था। फिर क्या होता है कि वो डिले हो जाता है। क्यों? सांप सूंघ जाता है। ये क्या दिखा दिया, अब तो सब प्रूफ है। अब कैसे पब्लिक को बेवकूफ बनाए, तो ये लोग रात को 11:30 बजे फिर वापस नया प्रेजेंटेशन बनाते हैं। उसमें क्या करते हैं, तो इंडियन मिलिट्री ने तो सैटेलाइट इमेजेस दिखाए और वो उसके आधार बना के कह दिया ये कोऑर्डिनेट्स हैं, ये सैटेलाइट इमेजेस हैं, जिसको वेरीफाई करना है कर ले, स्वयं जाके देख ले। और दुनिया में वो चला गया, सबने देखा, बिल्कुल सच बात है। वहीं अगर आप देखें तो पाकिस्तान मिलिट्री बेसिस के जो डैमेज हाल थे सबने देख लिए। पाकिस्तान मिलिट्री प्रेशर में क्या हुआ, उन्होंने एडिटेड वीडियो क्लिप्स चला दिए, आज तक के कुछ वीडियो काटे और कहे देखो 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 जम्मू में एयरबेस में अटैक हो गया था, हमने ये नुकसान पहुंचा दिया। ये सारी बातें वो करने लगे। आज तक क्या कह रहा था वो, उनके नूर खान एयरबेस में जो नुकसान हुआ था उसको चला रहा था। यहां देखिए पीआईबी ने इसे फैक्ट चेक कर दिया। मीडिया ब्रीफिंग में डीजीआई एसपीआर पाकिस्तान ने स्मॉल पार्ट ऑफ वीडियो क्लिप आज तक न्यूज चैनल को काटा है और इस प्रकार से गलत तरीके से दिखाया है। मिसलीडिंग फुटेज, धुआं धुआं, रावलपिंडी, चकवाल, शोरकोट, भारी नुकसान, इसको इन्होंने चला दिया भारत का नुकसान। दोस्तों यहां पे बात हुई इस प्रकार से कि ये जो जम्मू एयरपोर्ट है उसमें एलिजेड स्ट्राइक के नकली मैप में डॉक्टर्ड फोटोज इन्होंने बनाए। अब दोस्तों डेमियन सिमन आके बोले कि ये डॉक्टर्ड है, मैनिपुलेटेड है, हमने चेक किया यहाँ पे जरा देख लीजिए। ये इन्होंने बनाया गड्ढा, ये सब कहा कि देखो रनवे हमने तोड़ दिया और इस प्रकार से बाकी नुकसान पहुंचा दिया। एक्चुअल इमेज क्या है वो बोले ये रहा, ये लेटेस्ट इमेज है, कहीं कोई डैमेज नहीं हुआ है। पाकिस्तान अपनी आवाम को बेवकूफ जरूर इसमें बना रहा है, लेकिन पाकिस्तान की जो शेमलेसनेस है अब मानो जैसे इसकी कोई हदें ही नहीं रह गई हैं। पाकिस्तान में योम में क्या तशक्कुर मनाया जा रहा है, डे ऑफ ग्रैटिट्यूड। जी हाँ, क्या पंजाब क्या सिंध, कुछ पेड लोग हैं, पैसे देके जमा किया जा रहा है कि हमारी सच्चाई सामने ना आ जाए, जो पिटाई हुई है भारत से, जो ह्यूमिलिएशन हुआ है भारत से, वो दुनिया के सामने ना आ जाए, तो इसलिए अपने लोगों के सामने ना आ जाए, इसलिए वो इस प्रकार से है ना ये रिटायर्ड अफरीदी को लेकर के आए हैं कि इस उम्मीद में कि कुछ 2-4 प्रेज की बातें हो जाए तो पब्लिक भूल जाएगी। लेकिन दोस्तों क्रिटिसिज्म तो शुरू होगा, कब तक आप छुपा सकते हैं। बहुत फेमस कहावत है ना, जो काफी फेमस बताया जाता है कि आप लोगों को सम टाइम आप फूल कर सकते हैं, है ना, आप कुछ लोगों को हर समय फूल कर सकते हैं, लेकिन आप ये ना सोचे कि आप सभी को हर समय फूल कर सकते हैं। तो जो फेमस कहावत है, यू कैन फूल ऑल द पीपल सम ऑफ द टाइम, सम ऑफ द पीपल ऑल द टाइम, बट यू कैन नॉट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम। पाकिस्तान दोस्तों आखिर कब तक अपनी जनता को मूर्ख बनाएगा? सामने तो सब कुछ आना है। आज के डिजिटल एरा में, इंफॉर्मेशन एज में किसी से कुछ नहीं छुपा है। दोस्तों यहाँ पे जानने वाली बात यह है, जब पाकिस्तान की आवाम ये देखेगी कि किस प्रकार से उनकी फौज पिटाई खाई है और हमसे यौम तशक्कुर मनवाया जा रहा था, डे ऑफ ग्रैटिट्यूड। किस चीज का ग्रैटिट्यूड भाई? पिटाई खाने का और हमारी जनता को एक्सपोज करवा देने का, क्या वो ग्रैटिट्यूड आपका था? तो वो सब अब सामने आएगा तो बहुत सारी चीजें आने वाली। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। बाकी दोस्तों आपके लिए प्रीलिम्स मॉक ड्रिल है, एब्सोल्युटली फ्री है, आप जरूर जुड़ें। 13 से 15 मई जीएस टेस्ट 9:30 बजे है, 16-17 मई को सीसैट टेस्ट है 2:30 बजे, 18 मई को जीएस प्लस सीसैट टेस्ट है। दोस्तों एब्सोल्युटली फ्री है, डेली फुल लेंथ टेस्ट है, ऑल इंडिया रैंकिंग है, बाइलिंगुअल टेस्ट है। नीचे पिंड कमेंट में आपको लिंक मिल रहा है, आप या आपके परिजन जो भी यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, ये प्रीलिम्स मॉक टेस्ट में जरूर
आएँ, एनरोल करें, इसका फ़ायदा उठाएँ, आप ही के लिए हम ये करवा रहे हैं।